इस वक्त हम वाराणसी कलेक्ट्रेट के ठीक सामने खड़े हैं और कलेक्ट्रेट के पास बड़ी संख्या में करीब करीब 250 से 300 की संख्या में जो बेसिक शिक्षा के जो टीचर्स हैं वो यहाँ पहुंचे हैं जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए और ये बताने के लिए कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस के जरिए उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, हम समझ लेते हैं टीचर्स से ही। मैडम, अच्छा नहीं लग रहा है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कोई टीचर अपनी मांग के लिए जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर खड़ा रहे। देश का भविष्य आपके हाथ में है, तो क्या परेशानी है, क्यों आना पड़ा? पहली बात तो ये है कि ये अगर इस पे लागू हो रहा है बेसिक शिक्षा पे, तो उसमें जो वो है एकदम कितने देर तक है ये कोई क्लियर नहीं किया गया है। जैसे आपने अभी कहा कि 8:30 नहीं, या 8 ही है। 8:30 अगर होता है तो आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, तो ये 8 ही है। और ये विरोध का कारण ये है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आप दूसरे विभाग में जितनी सुविधाएं दे रहे हैं हमें भी दे दें, हमें कोई एतराज नहीं है बायोमेट्रिक से। हम लोग हर दिन जाने वाले शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आप 8 बजे क्या, आप 7:45 तक बुलाइए, आप मुझे 2:30 बजे तक रोकिए। हम लोग रहते हैं, शिक्षा के अलावा, पढ़ाने के अलावा हम लोग सारे काम करते हैं सर विभागीय, और इसमें हम लोग एक कदम भी पीछे नहीं जाते। इसके अतिरिक्त अगर कोई और काम होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री भी आए हैं, कहीं कोई और, हम लोग की ड्यूटी लगाई जाती है और हम लोग उसमें बड़े उत्साह से जाते हैं और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। लेकिन हमारे प्रति इतना असंवेदनशील है सरकार कि 8 के किसी दिन, करीब 30 दिन का महीने में अगर एक दिन भी किसी को किसी कारण से लेट हो जाए तो स्पष्टीकरण मांगा जाता है। ये अव्यवहारिक है। शिक्षक के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसका विरोध है। दूसरी बात है कि मुझे 2 बार फेशियल रिकॉग्निशन कराना है और मुझे कोई हाफ सीएल नहीं है। अगर किसी को कोई समस्या आती है आधी छुट्टी के बाद, चाहे खुद का आए चाहे उसके परिवार का आए, वो क्या करेगा इसके बारे में जरा सरकार मुझे बता दे, फिर हम लोग शांत हो जाएंगे। कि आप भूल जाइए परिवार को, या आप अगर बीमार भी हैं तो पड़े रहिए विद्यालय में, 2 बजे आपका फोटो फिर से लिया जाएगा, तभी आप विद्यालय छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ठीक है। मानवीय पहलू। सर जरा आप आ जाइए, क्या नाम है आपका सर? डॉक्टर संजय गुप्ता, कहाँ पढ़ाते हैं आप? प्राथमिक विद्यालय पिलखनी, काशी विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ। हम लोग राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले यहाँ पे आए हैं। हाँ, तो जी। अब हम आपसे जो सवाल कर रहे हैं, आम आदमी जो सोचता है उस हिसाब से हम सवाल कर रहे हैं कि 8 बजे से आपको पढ़ाना है स्कूल में, तो आप शहरी क्षेत्र में हैं, जी। तो शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, क्योंकि वो अगर शहरी क्षेत्र में है तो फिर आवागमन के साधन भी आसान है, और निजी विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूलों में तो लोग समय से जाते ही हैं, तो आप लोगों को समय से जाने में क्या दिक्कत है? नहीं, हम लोग समय से जाने का विरोध नहीं कर रहे, हम तो कह ही रहे हैं कि हम समय से जाएंगे और समय से आएंगे, और ये हम लोग समय से करते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जो नया तकनीक आया है, वो हमारी जो मांगे हैं कि हमको 30 EL मिले प्लस हाफ CL मिले, कि हम समय से आएंगे, लेकिन समय से आने के बाद अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना घट गई, हमारे परिवार में किसी को घट गई, हमारी पत्नी बीमार हो गई, हम ही बीमार हो गए, तो हम कैसे जाएंगे अस्पताल? आप ये बताइए। और रही बात शहरी की, तो प्राथमिक विद्यालय हर गांव में है और ऐसे ऐसे रिमोट एरिया में है जहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। आप समझिए कि 365 दिन ऐसे कंडीशन में पहुंचना क्या संभव हो पाएगा? रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कहीं बैरिकेटिंग हो गई, कहीं बारिश का समय है, गाड़ी लड़ गई। अभी आज हमारे विद्यालय में पंकज पाठक जी थे, वो जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, मैं उनके जस्ट पीछे था, उनको उठाया, उनकी गाड़ी टूट गई थी। मतलब कि अटेंडेंस के दबाव में अब एक्सीडेंट तक होने लग रहा कि जल्दी पहुंचना। और आज एक्सीडेंट हुआ, एक पति पत्नी मृत हो गए। अच्छा, आज ही हुआ। ओहो, किसी बहुत जनपद में दुखद। हुआ। हाँ। हाँ, रामपुर में, हाथरस में हुआ है सर।
तो आप हम लोग को स्वेच्छा से पढ़ाने दीजिए ना। हम्म। क्यों नई नई ये तकनीकें ला के हमको बांध रहे हैं? हम लोग तो जी जी आ जाइए। हाँ आपने जो शहरी क्षेत्र की बात बोली और ये बोला कि शहरी क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों में टाइम पे जाते हैं। मैं बाईपास पे रहती हूँ, मैं आर्यन और डीपीएस की बस देखती हूँ, हमेशा वो लेट पहुँचती है। क्योंकि उनके टीचर अपने सेल्फ बस से जाते हैं, इसलिए वो जितने बजे भी पहुंचे उनकी अटेंडेंस लगती है। जी हाँ बोले बोले आप अपनी बात रखिए। हाँ, बस ये कि शहरी क्षेत्रों में अभी सावन का मेला होगा, जाम लगेगा, बाईपास पे सारी ट्रकों की जाम होगी, कैसे समय पे लोग पहुंचेंगे? आ जाइए, इधर आ जाइएगा, आप इधर आइए, वो बात भी हो जाएगा। मुझे ये बताइए कि आम लोगों का सवाल है कि प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, देखिए हमारा सवाल नहीं है, आम लोगों का सवाल है। 12,000, 15,000, 18,000 में वो समय से जाते हैं, समय से पढ़ा कर आते हैं। तो आप लोगों को क्या दिक्कत है समय से जाने में और बायोमेट्रिक अटेंडेंस का विरोध क्यों? ये आम लोगों के सवाल है, आप बताएं। प्राइवेट स्कूल ज्यादातर कहाँ है? हाँ। प्राइवेट स्कूल ज्यादातर कहाँ है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल तो अब देश के गांव-गांव तक पहुंच गए। एकदम पहुँच गए। जी लोकल एरिया में लोकल टीचर्स हाँ। जा रहे हैं, वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। जो भी गांव में प्राइवेट स्कूल है, वहाँ के जो लोकल अथॉरिटी है उनके द्वारा संचालित हो रहे हैं। ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट व्यवस्था की जा रही है, उनको गाड़ी मोटर प्रोवाइड किया जा रहा है कि वो वहाँ पर पहुंचे। बसेस है, आप देख ही रहे हैं, सनबीम हो, डीपीएस हो, बसेस है, उनके टीचर्स जा रहे हैं। हमारे पास जो व्यवस्था है वो अपनी व्यवस्था है। हम अपने घर से निकलेंगे, अपनी व्यवस्था से निकलेंगे, विद्यालय पहुंचेंगे। हमें ऑनलाइन हाजिरी से कोई दिक्कत नहीं। हमारा ये कहना है कि जो हमारी अध्यापिका शहर से निकल करके सिंधोरा जाती है 50 किलोमीटर दूर, आप उसके व्यवहारिक पक्ष को देखते हुए उसको नजदीक कर दीजिए, 20 किलोमीटर पर कर दीजिए, 10 किलोमीटर पर कर दीजिए। आप ऐसा व्यवस्था करिए। अगर आपको ऑनलाइन हाजिरी कराना ही है तो हमको ऐसा व्यवस्था दीजिए, हमारा आवास बनवा दीजिए संबंधित क्षेत्र में, हम वहीं रहेंगे, वहीं पढ़ाएंगे। विद्यालय में ही आवास बनवा दीजिए, हम वहीं बैठ करके पढ़ाएंगे। यही बनी करेंगे, घर क्या जरूरत है? दूसरी चीज, रोड, गांव के रोड कैसे हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण से बताइए। आपने कन्वेंस अलाउंस मिलेगा तो ठीक है, कन्वेंस अलाउंस दे दीजिए, कन्वेंस व्यवस्था दे दीजिए कि वो 7:30 बजे पहुंचा दें। अब एक मूल सवाल, सरकार ये मान के चल रही है क्या कि शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते हैं? अभी ये तो सरकार के प्रतिनिधियों से आप पूछेंगे, हमसे कैसे नहीं, पूछेंगे? जो फैसला हुआ है उसमें ये हिडन चीज है, छुपी हुई बात है क्या, मंशा है क्या? अधिकारी जो है वो एसी रूम में बैठ करके सारा डिसीजन ले रहा है। अभी सर्किट हाउस में छापा पड़ा, आपके जो है छापा पड़ा, और शहर का ऑफिस है और 85 लोग एब्सेंट पाए गए। मतलब शहर में ऑफिस है, और आप सिंधोरा यहाँ से अगर 50 किलोमीटर दूर है, गड़खड़ा यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, यहाँ से जो है दूर जो है आपका चौबेपुर, चोलापुर है, वहाँ आप चाहते हैं कि शिक्षक 7:30 बजे टाइम से पहुंच जाए। हम टाइम से तो पहुंच ही रहे हैं। तो आधे घंटे की रिबेट मिली तो है, छूट मिली तो है, 8:30 कर दिया गया। हमें आधे घंटे का डिबेट नहीं चाहिए। हाँ। हमारी कुछ मांगे आप मान लीजिए, हम 7:30 बजे पहुंचेंगे। तो मांगे तो आपकी इरिलेवेंट है कि वहाँ घर बना के दिया जाए, ये संभव है क्या? ये संभव है क्या? क्यों नहीं? आप असंभव चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप असंभव 8 बजे आपकी अटेंडेंस बायोमेट्रिक से लग रहा है, ये असंभव है। असंभव आप जाके देखिए, ये महानगरों में तो बहुत पहले से चल रहा है, और अब तो कई प्राइवेट स्कूलों में भी अभी सिस्टम आ गया है। महानगर में विद्यालय हमारे नहीं है ना परिषद के। हम्म। हमारे विद्यालय कहाँ है? गांव में। गांव कितने दूर हैं? गांव के सड़कें कैसी हैं? हमारा शिक्षक तो जा ही रहा है। हमारा ये अब तो गांव-गांव तक सड़क पहुंच गई है अध्यक्ष जी। अभी आप गांव में सारा घूम अरे लिए। बहुत, हमारा वास्ता गांव से ही होता है। हम भी गांव से ही है। तो मेरा ये कहना है कि आपके ऑनलाइन हाजिरी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रही मैडम, आप आइए। 14 छुट्टियों में क्या हम लोग अपना सुख दुख इधर आ मरनी। जाइएगा। हाँ। सर मैं ये कह रही हूँ कि 14 छुट्टियों में क्या अपना दुख सुख मरना जीना, घर पे कोई प्रॉब्लम आएगी क्या हम उसको पूरा निर्वहन कर सकते हैं? हमको केंद्र में जैसे 30 ईएल दिया जाता है, हमको भी ईएल दिया जाए, हमको भी हाफ दे दिया जाए। अगर कोई घर से प्रॉब्लम आती है, अगर कह देते हैं घर में बच्चा बीमार है या आपके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया, कुछ आ गया, तो क्या हम सर वहाँ पे बैठे रहेंगे? हम वहाँ पे इंतजार करेंगे? नहीं, 2:30 बज जाएगा, हम फेस मैपिंग अपनी करा के ऑनलाइन उपस्थिति दे के आपके पास हम आएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाफ ईयर देंगे अगर मुझे आप, तो मैं हाफ ईयर लगा के अपने परिवार के पास समय से तो पहुँच जाऊंगी। तो मेरा ये क्या नाम है आपका मैडम? दीपिका सिंह। ये कहाँ पढ़ाती है? ये प्राथमिक विद्यालय रूपचंदपुर, ये हमारा जौनपुर का बॉर्डर लग जाता है। यहाँ से मेरा विद्यालय कम से कम 28 किलोमीटर की रेंज पे है। क्या चाहती हैं आप, सरकार से क्या
क्या कहना चाहते देखिए, हम शासन द्वारा जो भी हमें कार्य दिया जाता है उसे हम ईमानदारी से करते हैं, चाहे दीपावली की ड्यूटी हो, चुनाव ड्यूटी हो, मतगणना हो, बाल गणना हो, आधार का काम हो, हम सारे काम से मना नहीं करते हैं। एयरपोर्ट पे जाकर ड्यूटी देनी है, नेता आते हैं उनका स्वागत करना है, उसके लिए भी हम तैयार होते हैं। तो थोड़ा अगर आप हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम देंगे, लेकिन हमें आप राज्य कर्मचारी का दर्जा दीजिए। जो सुविधाएं उन्हें मिल रही वो सुविधाएं हमें भी मिलनी चाहिए, हमारी पुरानी पेंशन भी बहाल होनी चाहिए। तो हम ओपीएस भी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, हमारा अधिकार है। पढ़ाना नहीं चाहती है, जी। बाकी सब काम जी, क्या आपका नाम क्या है? निशा सिंह, कहाँ पढ़ाती? प्राथमिक विद्यालय रैनी बड़ा गांव से। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा भी यही है कि जो सुविधाएं सरकार जो है, जैसे मैम ने बताया कि हमें भी राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, वही चीज, क्योंकि हम जो है सरकार जो काम हमसे करवाती है, कहीं भी किसी भी स्थिति में हम लोग जाते हैं करते हैं, तो हमको इतना तो वो करे हमारे लिए। ओपीएस भी चाहिए? जी, वो तो चाहिए, वो तो हमारा मेन मुद्दा है। चलिए, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस अगर आप ले रहे हैं तो सारी सुविधाएं दीजिए, ओपीएस भी दीजिए, सड़कें बनवाइए, अगर हो सके तो जहां जहां विद्यालय है वहां वहां शिक्षकों के लिए घर भी बनवाइए। तमाम तरह की मांग है और ये मांग लेकर तमाम शिक्षक जो है वो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। आज से बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है और इसको लेकर शिक्षकों का कहना है कि इसमें बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें हैं, सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।